हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम देखेंगे कि थॉर आखिर कितना दमदार है पर कॉमिक बेस पे। और ये वीडियो हमने बनाया है हमारे पिछले वीडियो में मिले रेस्पॉन्स पे, जहाँ तुम लोगों ने कहा कि भाई थॉर पे वीडियो बनाओ बट कॉमिक वाला। तो ये है वीडियो एंड मैं बता दूं कि मैंने कहा है हाउ पावरफुल, ना कि द मोस्ट पावरफुल। और वैसे भी हमारे वीडियोस तो तुम कुछ ना कुछ फूंक के और नशे करके ही देखते हो, तो बिना किसी देरी के अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के शॉट्स लगाते हुए शुरू करते हैं। अरे शॉट्स लगा भी लिए, बड़े तेज हो रहे हो हैं? तो मूवीज के अकॉर्डिंग हम बता ही चुके हैं कि थॉर कितना पावरफुल है, तो आज कॉमिक के अकॉर्डिंग भी जान लेते हैं। पर ये शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यार तुम लोग या तो वीडियो पूरा देखा करो या फैक्ट्स को एक्सेप्ट किया करो। पर इंडिया में लोगों को अपने फेवरेट कैरेक्टर से उतना ही प्यार है जितना कि रफ्तार पाजी को अरशद से है। और तुम्हारे कमेंट देख के लगता है जैसे कह ही दोगे अपने फेवरेट कैरेक्टर के लिए मैं सीने पे गोली खा सकता हूँ। मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे, सीने पे। मैंने एक कैरेक्टर के फैक्ट्स क्या रख दिए, तुम कतई जान लेने पे आ जाते हो। कैप्टन को कैसे बोला तूने, तेरी छाती पे मैंने शील्ड मार देनी है। अबे स्ट्रेंथ सॉर्सर सुप्रीम है और पावरफुल है, तो चल मैंने माना भाई कि स्ट्रेंथ तुम्हें आध्यात्मिक सैंडविच और आध्यात्मिक हर्बल गांजा देके जाते होंगे, शायद इसलिए उनसे लगाव ज्यादा है। पर उन्हें फूंक के वीडियो ना देखा करो। तो थोड़ा समझदारी के साथ आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो इसमें भी मैंने कई कैटेगरीज रखे हैं, जैसे स्ट्रेंथ, स्ट्राइकिंग एबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और लास्ट में दिमाग हिला देने वाले फीट्स। तो आते हैं स्ट्रेंथ पे। तो भाई इसने अपने सिर्फ बेयर हैंड्स से पूरे 9 रेल्म्स और वर्ल्ड इंजन को रिवर्स में ढकेला है। अब मैं बता दूं कि सारे रेल्म्स अपने मोशन में आगे की तरफ चल रहे थे और वर्ल्ड इंजन भी अपने फोर्स पे था। तो इसने पहले उसे रोका, फिर उन 9 रेल्म्स को और उस इंजन के फोर्स के अगेंस्ट काउंटर फोर्स लगाते हुए उसे रिवर्स में ढकेला है। नौ में मजा आया? नहीं? तो एन्चेंट्रेंस के साथ लड़ाई में थॉर ने 20 प्लैनेट के वेट को काउंटर किया है। अगेन अच्छा नहीं लगा तो आगे देखो। थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार के वजन के बराबर के वजन को उठाया है, वो भी बिना एग्जॉस्ट हुए। अब मैंने किसी को कहते सुना था कि हल्क ने भी उठाया है, तो यार पहले पूरी जानकारी दिया करो, आधे फैक्ट्स बताते हो यार तुम लोग। वो मार्वल इन्फिनिटी सीरीज का था जब कॉर्वस ग्लेव ने हल्क को उतने वजन के नीचे दबाया था, बट उस वेट को हल्क झेल नहीं पाया था। ये क्यों नहीं बताते? चलो इससे भी इम्प्रेस नहीं हुए होगे तो थॉर ने रेड हल्क को ब्लैक होल के ग्रेविटी से भी खींचा है। उसके बेयर हैंड पंचेस में इतनी ताकत है कि न्यूयॉर्क के 1 मील रेडियस में बिल्डिंग्स के विंडोज टूट जा रहे थे। और लड़ाई न्यूयॉर्क में हो रही थी बट भूकंप वॉशिंगटन डीसी तक आ रहे थे। हरक्यूलिस के साथ उसकी लड़ाई में उसके पंचेस वर्ल्ड को तहस नहस करने के लिए काफी थे, और ये 92 टन वेट के फोर्स से तो कहीं ज्यादा है। नहीं समझे? तो मैं बता दूं, बेस फॉर्म में कैरोल के पंचेस का स्ट्रेंथ हैंक पिम ने कैलकुलेट किया था, जो बस 92 टन वेट्स थे। और कहा ये गॉडली बंदा अर्थक्वेक ला रहा है यार, वो भी बस पंचेस से। अब आते हैं स्ट्राइकिंग एबिलिटीज पे कि आप अगर थॉर से लड़ेंगे तो आपको हिट्स कितने जोर के पड़ेंगे। जब थॉर की लड़ाई गॉर से हुई थी तब उसने जो हिट मारा था गॉर को, उस हिट का शॉक वेव इतना था कि आसपास के प्लेनेट खत्म हो गए थे और डिस्टेंट प्लेनेट पे डिस्ट्रक्शन साफ दिख रहे थे। एंड अगेन ये सिर्फ उसके हिट का शॉक वेव था। हिट तो आप फिर सोच ही लीजिए कैसा होगा। मिडगार्ड सरपेंट को उसने इतने जोर से मारा था कि उसके बारे में कहा गया था कि हजारों इटर्निटीज में भी आज तक इतना जबरदस्त हिट किसी ने नहीं मारा है। उस हिट से स्टार और हेवन तक हिल गए थे और कहा गया था कि ये लड़ाई अगर एसगार्ड पे हो रही होती तो बस वो एक हिट पूरे एसगार्ड को धूल में मिला दिया होता। एक फोर्स फील्ड को बस एक हिट में तोड़ दिया था, जिस फोर्स फील्ड के लिए कहा गया था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब मारना होगा तोड़ने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थॉर का म्योनिर स्ट्राइक 5 लाख टन TNT के एक्सप्लोजन के पावर जितना से पड़ता है। ऐसे समझो, हिरोशिमा पे जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था उसका एक्सप्लोजन बस 15,000 टन के TNT एक्सप्लोजन जितना था, और यहाँ थॉर का हिट 5 लाख टन TNT एक्सप्लोजन जितना है। एक न्यूक का पावर भी बचकाना है भाई इस बंदे के आगे। और ये थॉर के कोई एम्प्ड वर्जन के फीट्स नहीं है, ये है बेस फॉर्म थॉर का लेवल। मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई, तुझे रानी की कसम भाई, मेरी आंखों में देख।
अब बारी ड्यूरेबिलिटी की। तो आप जितने तरह की ड्यूरेबिलिटी जानते हो सब लगा दो और ये बंदा उन सभी चीजों में ड्यूरेबिलिटी दिखा चुका है। ब्लंट फोर्स, एनर्जी हिट्स, माइंड मैनिपुलेशन, मैजिक, सोल मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, ये सब में ड्यूरेबल है। और ये रहे उन्हीं के कुछ फीट्स। यूलिक का पंच सीधे थॉर के सर पे पड़ा था और वो पंच इतना ताकतवर था कि पूरे एसगार्ड को उसकी जड़ से हिला दे, पर उस पंच से थॉर को खरोंच तक नहीं आई थी। हाइपेरियन के पंचेस को झेला है जिसने कहा था कि वो प्लैनेट्स तक को बर्बाद कर सकता है। जब ये बच्चा था तब ये स्टार्स पे चला करता था और इनके कोर्स में जिंदा रह चुका है। द प्रेजेंस का एनर्जी अटैक जिसने सभी एवेंजर्स को मार दिया था, थॉर उस एनर्जी के थ्रू मूव किया और फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था। वुल्वरिन के एडामेंटियम क्लॉज से भी थॉर के स्किन को काटा नहीं जा सकता। भाई उसके क्लॉज से इसे खरोंच तक नहीं आए थे। आप सभी ने सुना होगा कि कॉमिक में लोकी ने मैजिक से थॉर को एक फ्रॉग बना दिया था, तो वो सच है पर पूरा नहीं। एक्चुअली लोकी को भी सर्टर के स्वॉर्ड से एनर्जी लेनी पड़ी थी ताकि वो ऐसा कर सके। सिर्फ लोकी के खुद का मैजिक इतना पावरफुल नहीं है कि वो थॉर पे कोई असर करे, और ये रहा उसका प्रूफ जहाँ लोकी खुद बोला था, मेरा जादू तुम पे तभी तक असर डालता है जब तक तुम अपने इस कमजोर ह्यूमन फॉर्म में होते हो। गॉड ऑफ थंडर बनने पे मेरा जादू कोई असर नहीं रहता। कैंग का डिसोल्यूशन बीम जो एटम्स के बाइंडिंग फोर्स को खत्म कर देती है, वो थॉर पे वर्क नहीं की थी। मेफिस्टो तक थॉर के सोल को डिवोर नहीं कर सकता। एक ऐसा ब्लो जो टाइम सेंस को खत्म करने के लिए मारा गया था, उससे भी थॉर को कुछ नहीं हुआ था। फीनिक्स एमा फ्रॉस्ट तक इसके दिमाग में झांक नहीं पाई थी। कंट्रोल तो भूल ही जाओ। और जैसा मैंने कहा था, बंदा हर चीज में ड्यूरेबल है। अब आते हैं एनर्जी प्रोजेक्शन और मैनिपुलेशन में। तो थॉर इतनी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके रिडायरेक्ट किया है जितना कि एक डेड स्टार को वापस जिंदा करने के लिए काफी था। प्रेजेंस के पूरे पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था। इतना जबरदस्त लाइटनिंग समन किया था जो केओस लॉर्ड मिकाबोशी को चीर के रख दे। कॉस्मिक एनर्जी तक को हार्नेस करके पोर्टल्स खोल चुका है। और उसका गॉड ब्लास्ट जिसके पावर से गैलेक्टस की भी फटती हो। एक गॉड ब्लास्ट से इसने जेलिया को भी हरा दिया था। जेलिया वो है जिसने ओडिन तक को ओवर पावर कर दिया था, बट थॉर के आगे नहीं टिक पाई। स्किल्स की बात करें तो कॉमिक में ये कैप्टन ने खुद कहा था, नाम दोबारा सुन लो। कैप्टन ने खुद कहा था कि थॉर के पास कई सैकड़ों सालों की ट्रेनिंग है वॉर में। वो एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट है कई टेक्निक में, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज में उसकी समझ इस लेवल की है। ध्यान से दोबारा सुनना, टैक्टिक्स और क्या स्ट्रेटजीज यानी प्लानिंग, इसमें उसकी समझ इस लेवल की है which encompasses the teaching of cultures over several centuries। और एडिटर साहब जरा ये जूम करके दिखाइएगा। हाँ, तो आप लोग आज समझिए, थॉर टैक्टिशियन भी है और स्ट्रेटेजिस्ट भी। और दूसरी बात, वो कैप्टन की रेस्पेक्ट करता है बस इसलिए वो उनकी बातें मानता है, नहीं तो थॉर किसी प्रेशर में नहीं है कि वो किसी की बात भी माने। तो कैप्टन की बात मानना बकायदा कैप्टन का रेस्पेक्ट फीट हुआ, ना कि थॉर के कमजोर होने की निशानी। इसने मैन बीस्ट से इवनली लड़ाई की थी जिसमें मैन बीस्ट फ्यूचर की फाइटिंग स्टाइल यूज कर रहा था। एंड फाइनल थिंग, थॉर कभी भी अर्थ पे होते हुए अपने पूरे स्ट्रेंथ और पावर को अनलीश नहीं करता। इसका रीजन है कि अर्थ उसको बहुत प्यारी है। देखो तो याद रखना कि वो बंदा काफी होल्ड बैक कर रहा होता है अपने पावर्स को। अब आते हैं लीडरशिप पे। तो एडिटर साहब दोबारा वो स्कैन लगाइएगा। हाँ, तो देखिए कैप्टन की बातें जहां उसने साफ कहा है कि गॉड होने की वजह से थॉर को अर्थ की चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, ना अर्थली वॉरफेयर्स में, इवन वो अर्थली वेपन्स को तो भाव भी नहीं देता। ये कौन सा स्कैन लगा दिया एडिटर साहब? अरे हटाइए इसे, टोनी के फैंस आ जाएंगे यार। यानी स्ट्रेट एंड सिंपल, बंदा पृथ्वी की चीजों में बोर होता है। कॉस्मिक लेवल पे ये बंदा लीड करने में क्यों आगे है, उसका एग्जाम्पल मैं उसी मार्वल इन्फिनिटी से देता हूँ, जहाँ पे जब बिल्डर से आमना सामना हुआ था तब कैप्टन खुद लीड ना करके थॉर को कहा था कि तुम बात करने जाओ, जिसपे बाकी एवेंजर से कैप्टन ने कहा था कि विश्वास रखो। ऐसे कामों के लिए थॉर सबसे परफेक्ट बंदा है। और यहाँ से शुरू होगा कुछ और लीडरशिप्स के साथ पावर फीट्स। वॉर को लीड करते हुए अपने यंग एज में ही थॉर लगातार 80 दिन तक लड़ा था, वो भी बिना खाए पिए और सोए।
एसगार्ड के लिए इसने बस एक ब्लो में पूरा का पूरा रैग्नारॉक साइकिल ही खत्म कर दिया था, यानी उस प्रोफेसी को रियलिटी से ही मिटा देना। अभी रिसेंटली ही ये बताया गया है कि थॉर पूरी एक आर्मी से 2 साल लड़ा है, वो भी लगातार, बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए, लगातार 2 साल लड़ना। और कहा गया कि उतना लंबा वॉर भी थॉर के लिए कुछ सेकेंड्स के बराबर थे। थॉर का पावर इस लेवल पे था कि उसने पूरे नेक्रोवर्स को एक ब्लो में खत्म कर दिया था, एक यूनिवर्स शैटरिंग पावर ब्लो। जब से थॉर किंग बना था तब से म्योनिर का वजन बढ़ना शुरू हो गया था और नेक्रोवर्स इवेंट आते आते म्योनिर इतना भारी हो चुका था कि उसे हिलाना अब तक के सबसे वजनदार चीज हिलाने के बराबर था। फीट उतना क्लियर तो नहीं है, बट कॉमिक में लिखा गया था हेवी एनफ दैट नथिंग लाइक दिस हैज एवर बीन मूवन। पर फिर भी थॉर उसे एक हाथ से यूज करता था। अगर इसमें लीडरशिप ना होता तो ये किंग नहीं बनता। और किस तरह का किंग, आप यहाँ से समझिए। इस साल चलने वाली थॉर की सीरीज में एक प्लैनेट को गैलेक्टस डिवोर करने जा रहा था, जिसपे थॉर ने कहा था अगर तूने इस प्लैनेट को हाथ लगाया और इस पे रहने वाले एक भी बींग को चोट लगी तो याद रखना गैलेक्टस, मुझसे बुरा बींग तुझे पूरे क्रिएशन में आज तक नहीं दिखा होगा। और लीडरशिप सिर्फ स्ट्रेटेजीज और वॉर्स में नहीं होता, असली लीडर वो है जो लोगों का ख्याल भी रखे। इसने कई प्लैनेट के लोगों को उनके प्लैनेट से निकाल के अपने एसगार्ड में जगह दी थी कि आप यहाँ आके रहिए, ताकि गैलेक्टस उनके प्लैनेट को डिवोर करके पावर अप हो सके। बट उनके लोगों का ख्याल इसने खुद रखवाया था। और एक फाइनल बात, गैलेक्टस का मौत थॉर है। जब ब्लैक विंटर से गैलेक्टस की भिड़ंत हुई थी तो उसमें गैलेक्टस को अपना मौत दिखा था और वो थॉर का चेहरा था। तो भाई लोग, ऐसे ही नहीं, थॉर की कहानियां सुनाई जाती है, इसकी महागाथाएं लिखी जाती है, किताबें जो थॉर की महानताओं को दर्शाती हो, और ये सब ओमनीपोटेंट सिटी में है। तो गाइज, ये था आज का वीडियो जहां हमने जाना कि कॉमिक में थॉर कितना पावरफुल है। और मैं दोबारा बता दूं, हमने बनाया है हाउ पावरफुल, ना कि मोस्ट पावरफुल। और जाते जाते एक बात, आप सब कमेंट में प्यार बरसाएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार ये सब कॉमिक्स मैंने नहीं लिखे हैं, तो इन सब फीट्स को दिल पे मत लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब भी करें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।